रात्रि का तीसरा पहर था। चंद्रमा अपनी धुंधली रोशनी से राजमहल की ऊंची दीवारों को चमका रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन महल के भीतर कुछ ऐसा था जो इस शांति को भंग करने वाला था। एक गहरी सांस की आवाज, और फिर कदमों की धीमी आहट। कोई महल की गुप्त सुरंगों में चला जा रहा था। यह वही महल था जिसे लोग अंधकार का राजमहल कहते थे। कहते हैं कि इस महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सदियों से अनसुलझा था। जो भी इसे जानने की कोशिश करता, वह कभी लौट कर नहीं आता। महाराजा वीरेंद्र सिंह एक वीर लेकिन रहस्यमयी राजा, जिन्होंने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध जीते थे, लेकिन उनके अंदर एक गहरा दर्द था जिसे कोई नहीं जानता था। रानी सुरभि, महाराजा की अर्धांगिनी, एक अद्भुत सुंदरता की मूरत और बेजोड़ बुद्धिमानी की मिसाल। उनके बारे में कहा जाता था कि वह अंधकार में छिपे हर रहस्य को देख सकती थी। प्राचीन संत वरदाचार्य, महल के सबसे पुराने संत, जिन्होंने महाराजा के पितामह के समय से इस महल की देखरेख की थी, वह अंधकार के राजमहल के हर कोने के रहस्य से वाकिफ थे। सैनिक अर्जुन, महल का सबसे वफादार सैनिक, जो अपनी तलवार की धार और अपनी वफादारी दोनों के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके अतीत में कुछ ऐसा था जो उसे हर रात जगाए रखता था। गुप्तचर कावेरी, एक चतुर और निडर युवती, जिसने अपनी तेज बुद्धि से महल में हो रही हर घटना की जानकारी रखी। लेकिन इस बार वह खुद एक रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। रात की वह आहट अर्जुन ने भी सुनी थी। वह तुरंत अपने कमरे से निकलकर उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने गुप्त सुरंग के दरवाजे को खोला, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी तलवार को मजबूती से थामा और सुरंग में उतर गया। अंदर का दृश्य ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। दीवारों पर पुराने समय के युद्धों के चित्र बने थे, और एक चित्र ऐसा भी था जिसमें महाराजा वीरेंद्र सिंह किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ खड़े थे। अर्जुन ने उस चित्र को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसी समय एक परछाई पीछे से आई और उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने चौंक कर देखा। यह कावेरी थी। यहां तुम क्या कर रही हो? अर्जुन ने फुसफुसाकर पूछा। वही जो तुम कर रहे हो, कावेरी ने दृढ़ता से कहा। रहस्य को सुलझाने आई हूं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चित्रों के पीछे छिपे गुप्त दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के पीछे का दृश्य ऐसा था जिसे देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक कक्ष था जिसमें एक प्राचीन ताज रखा हुआ था। यह ताज महाराजा वीरेंद्र सिंह का नहीं है, कावेरी ने आश्चर्य से कहा। फिर किसका है? अर्जुन ने पूछा। उस समय संत वरदाचार्य की आवाज गूंज उठी। ये ताज उस शासक का है जिसने महल के अंधकार को जन्म दिया था। वह आज भी जीवित है, इसी महल के नीचे। अर्जुन और कावेरी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। संत वरदाचार्य ने उन्हें बताया, यह ताज महान शासक अश्वराज का है, जो सैकड़ों वर्षों पहले इस महल का स्वामी था। उसकी क्रूरता और लालच ने महल को अंधकार में धकेल दिया था। उसे एक अभिशाप मिला था, अनंत काल तक इस महल के नीचे जीवित रहने का। कावेरी ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या वह अब भी जीवित है? वरदाचार्य ने गंभीरता से कहा, हाँ, वह जीवित है, लेकिन वह अंधकार में कैद है। अगर वह बाहर निकला तो यह महल और पूरा राज्य तबाही में बदल जाएगा। अर्जुन ने ताज को गौर से देखा और पूछा, अगर वह कैद है तो हमें उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? वरदाचार्य ने चिंतित स्वर में कहा, क्योंकि इस महल में कोई ऐसा है जो उसे मुक्त करना चाहता है। वह व्यक्ति महल में ही है, और अगर वह सफल हो गया तो अंधकार का यह अभिशाप फिर से जाग जाएगा। अर्जुन और कावेरी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संकल्प की चमक थी। हमें उसे रोकना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। रात के अंधेरे में रानी सुरभि अपने कक्ष में चिंतित बैठी थीं। उन्हें लग रहा था कि महल में कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने महाराजा वीरेंद्र सिंह को अपने पास बुलाया। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि महल में कुछ गंभीर षड्यंत्र चल रहा है, रानी ने कहा। महाराजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। संत वरदाचार्य ने कुछ संकेत दिए हैं।
लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि कौन है जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है। रानी सुरभि ने सुझाव दिया, हमें अर्जुन और कावेरी की मदद लेनी चाहिए। वे दोनों ही तेज दिमाग और निष्ठावान हैं। महाराजा ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महल के भीतर कोई विश्वासघात न हो। हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। अर्जुन और कावेरी ने महल के पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें अश्वराज के अभिशाप और उसकी शक्ति के बारे में लिखा था। किताब में एक गुप्त मंत्र का उल्लेख था जिससे अश्वराज को जागृत किया जा सकता था। हमें यह मंत्र किसी को भी पढ़ने नहीं देना चाहिए, कावेरी ने कहा। लेकिन पहले हमें यह पता लगाना होगा कि महल में कौन है जो अश्वराज को मुक्त करना चाहता है, अर्जुन ने कहा। और हमें यह काम जल्दी करना होगा। महल के एक कोने में एक छायाचित्र प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि महल के मुख्य सलाहकार विक्रम सिंह थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने उस मंत्र को पाने की ठान ली थी ताकि वह अश्वराज को मुक्त कर सकें और महल पर अधिकार जमा सकें। विक्रम सिंह ने अंधेरे में खुद से कहा, अब समय आ गया है। जल्द ही यह महल मेरे अधीन होगा और मैं महान अश्वराज को जागृत करके उसकी शक्तियों का उपयोग करूंगा। रात की अंतिम पहर में अर्जुन और कावेरी ने विक्रम सिंह को गुप्त मंत्र की खोज में देखा। उन्होंने तुरंत महाराजा को इसकी सूचना दी। महाराजा, रानी सुरभि, अर्जुन और कावेरी ने मिलकर विक्रम सिंह को रोकने की योजना बनाई। जब विक्रम सिंह ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो अर्जुन और कावेरी ने उसे रोक लिया। महाराजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी। महल की दीवारें हिलने लगीं। अंधकार फिर से जाग उठा था। महल की दीवारें कांप रही थीं और एक भयानक गर्जना ने पूरे राजमहल को हिला दिया। अर्जुन, कावेरी, महाराजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुरभि उस गुप्त कक्ष में खड़े थे जहां विक्रम सिंह ने अश्वराज को जागृत करने का प्रयास किया था। लेकिन अभी भी समय था। गहरी गुफाओं से एक अंधकारमय आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। अश्वराज की छवि जैसे जैसे स्पष्ट होती गई, उसके साथ ही पूरा महल अंधकार में डूबने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से भय का वातावरण छा गया था। विक्रम सिंह ने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, महान अश्वराज, मैं आपको मुक्त करने आया हूं। कृपया मुझे आपकी सेवा का अवसर दें। लेकिन अश्वराज ने एक भयंकर गर्जना की और कहा, मैं किसी की सेवा नहीं चाहता। मैं अपना राज्य वापस चाहता हूं। अर्जुन ने तलवार खींची और दृढ़ता से कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब यह राज्य तुम्हारा नहीं है। अर्जुन और कावेरी ने अश्वराज के खिलाफ अपनी तलवारें उठाईं। रानी सुरभि ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए संत वरदाचार्य से मंत्रों की सहायता ली। महाराजा वीरेंद्र सिंह ने अपने सैनिकों को बुलाकर अश्वराज को रोकने की योजना बनाई। संत वरदाचार्य ने बताया, अश्वराज को रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसी मंत्र से वापस उसके अंधकार में भेजना। लेकिन इसके लिए हमें महल के 4 कोनों में दीप जलाने होंगे जिससे प्रकाश की शक्ति उसे कमजोर कर सके। महाराजा ने तुरंत आदेश दिया और अर्जुन, कावेरी और अन्य सैनिक चारों कोनों में दीप जलाने के लिए निकल पड़े। लेकिन यह काम आसान नहीं था। अश्वराज की शक्तियों ने उन्हें बार बार रोका। आखिरकार सभी 4 दीप जलाए गए। जैसे ही प्रकाश महल में फैला, अश्वराज की शक्ति कमजोर होने लगी। संत वरदाचार्य ने उस गुप्त मंत्र का उच्चारण किया और अश्वराज एक बार फिर अंधकार में समाने लगा। विक्रम सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। तुम्हारी साजिश अब खत्म हो चुकी है, अर्जुन ने कहा। अश्वराज के अंधकार में समाते ही महल की दीवारें स्थिर हो गईं। एक बार फिर चंद्रमा की रोशनी महल पर चमकने लगी। महाराजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की, हमने अंधकार को पराजित किया है। ये महल अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रानी सुरभि ने संत वरदाचार्य को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। संत वरदाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी एकता और साहस का परिणाम है। अब यह महल शांति में रहेगा। अर्जुन और कावेरी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने जो साहस दिखाया था उसने न केवल महल को बचाया बल्कि उन्हें भी एक नई पहचान दी।
महाराजा ने अर्जुन और कावेरी को सम्मानित किया और कहा, आप दोनों ने हमारे राज्य को बचाया है। हम आपके आर्णी हैं। महल के चारों ओर शांति फैल गई। लेकिन इस कहानी ने एक संदेश छोड़ा। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा उसकी जीत सुनिश्चित करता है। अंधकार का राजमहल अब केवल एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन उसकी गाथा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियां आपको मिलती रहेंगी।